तो प्रिय छात्रों, आगे हम बात करेंगे आपका मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, जिसको मेंडल के प्रथम नियम या फिर मेंडल के पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन तीनों में से 3 क्वेश्चन इसी यही बात होगा। 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 टाइप से, यानी एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। आपको तीनों में से कोई एक दे देगा, या पूछ देगा कि मेंडल के पृथक्करण का नियम बताइए, या आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल के प्रथम नियम बताइए पृथक्करण का, या आनुवांशिकता का नियम बताइए। तो आपको सेम आंसर देना है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सुन लेते हैं तो शायद हमें यकीन है कि आपको याद पक्का हो जाएगा। आपको सुनना है। तो ग्रेगर जो मेंडल जो थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये एक मठ थे, यानी पादरी वर्ग में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किए थे, जब भी अपने वैज्ञानिक खोज में इन्होंने आनुवांशिकता के बारे में, यानी आनुवांशिकी के बारे में इन्होंने काफी कुछ खोज किए, जिसके वजह से इनको आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। तो आप लोग को पता है कि आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आप लोग बोलेंगे आसान से कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। बिल्कुल सही बात है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग तो किए थे। आप लोग को पता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन किया था, लेकिन ये नहीं पता है कि कैसा मटर था। वो साधारण मटर था जो बगीचा में, जो गाछी से लाया गया था। तो वो मटर था, एक था छोटा, एक बड़ा था। तो इन्होंने प्रयोग किए थे, वो आप भी प्रयोग कर सकते हैं और आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो आपको सुनना है, समझना है, आप कर सकते हैं अपने घर में। आपको क्या करना है, मेंडल साहब ने किए थे कि गाछी से साधारण मटर का पौधा लिए थे। एक लिए थे बड़ा यानी लंबा, और एक लिए थे बौना। तो अलग अलग विपरीत गुण वाले लिए थे। तो एक जो उन्होंने लंबा लिए थे, जिसको उन्होंने टी बोले, बड़का टी बोले यानी कैप्टन, और जो स्मॉल लिए थे यानी बौना लिए थे, उसको उन्होंने स्मॉल बोले। और इस तरह से उन्होंने बांट दिए। और बांटने के बाद क्या किए, उन्होंने क्या किए, जब जो बौना पौधा था, जो छोटका पौधा था, उसके फूल में से पुंकेसर को काट के हटा दिया। पुंकेसर कहने का मतलब होता है जहां से परागकण निकलता है, उसको काट के हटा दिया गया। और जो बड़का पौधा था टी था, इसमें से क्या किया, परागकण को निकाल करके इस पर डाल दिया गया। तो डाल दिया गया, तो ये प्रक्रिया जो किया गया, उनका नाम जो है मेंडल साहब रखे जनक पीढ़ी। तो इसको आप लोग जनक पीढ़ी कहते हैं, ठीक है ना। इस पीढ़ी के नाम उन्होंने रखे थे जनक पीढ़ी, जिसको उन्होंने पी से इंगित किया, जनक पीढ़ी। इसको मेंडल साहब पी बोले थे संक्षेप में, जिसको जनक पीढ़ी बोलते हैं। और इसके द्वारा जब देखा गया कि नया बीज जो बनकर तैयार होता है, वो क्या था, लंबा था। ये एकदम लंबा बनकर आया। और इन्होंने इसका नाम, देखिए इसका नाम इन्होंने रख दिए टी। देखिए इसमें जो भी पौधा बना वो सब के सब लंबा था। तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला टी जो है छोटा वाला टी पर प्रभावी है, यानी लंबा गुण जो है बौना वाले गुण पर प्रभावी रहा। अर्थात जो पौधा बना, जो नया पौधा, उससे जो बीज हुआ, उसके बाद जो पौधा हुआ, वो क्या हुआ, लंबा हुआ। यानी आपको क्या बोलना है कि मेंडल जी ने गाछी से यानी मटर के पौधा लाए, छोटका पौधा को काट करके उसके फूल के बीच में से पुंकेसर को हटा दिए, और बड़का पौधा में से परागकण को निकाल करके दाना को उस पर गिरा दिया। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उसमें जब परागण की क्रिया हुआ, तो परागण की क्रिया के फलस्वरूप जो पौधा का निर्माण हुआ, वो क्या हुआ, बिल्कुल जैसे लंबा लंबा था, सब के सब लंबा था। तो जिसको उन्होंने F1 पीढ़ी बताया, इस पीढ़ी को उन्होंने नाम दिया F1 पीढ़ी। तो आपको ये इतना तो हो गया आपका पी पीढ़ी, इसका नाम हो गया आपका F1 पीढ़ी। अर्थात ये जो है मतलब प्रथम संकरण किया, ठीक है ना। तो दोनों देखिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लंबा लंबा पौधा हुआ। उसके बाद उन्होंने F2 पीढ़ी में क्या किया, F2 पीढ़ी में कि दोनों लंबा को लंबा से क्रॉस करा दिया गया। यानी क्या किया, दोनों लंबा पौधा को आपसी में क्रॉस कराया गया। तो देखा गया कि जब टी से टी मिलता है तो लंबा होता है, इसको शुद्ध लंबा बोला गया। ये देखिए शुद्ध रूप से लंबा होता है, दोनों टी का टी होता है। फिर इस टी को, बड़ा वाला को फिर स्मॉल से कराया गया। देखे मेंडल साहब कि लंबा हुआ। फिर इस टी से कराया गया, तो देखा कि दोनों का दोनों छोटका हो गया। फिर इस टी से कराया गया, तो देखा कि लंबा हुआ, है ना। आपको देखने को उधर नहीं मिला होगा, लेकिन वो भी क्या हुआ, आपको लंबा ही बन गया था, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए लंबा हो गया। यानी क्या हुआ कि सबसे पहले फिर से आपको सुनना है कि मेंडल ने जो पौधा लिए थे गाछी से, उसमें से बौना वाला को क्या किया, पुंकेसर काट के हटा दिए। लंबा वाला से परागकण को निकालकर बौना वाला पर डाला गया। तो देखा गया कि जो भी पौधा उससे बना वो सब के सब लंबा हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है
कि लंबे पौधे वाला गुण जो है बौने वाले पौधे पर जो है प्रभावी रहा, अर्थात लंबा वाला का गुण अधिक रहा, सबके सब लंबा हुआ, जिसको संकर नस्ल के बीज कहा जाता है। वैसे आप नाम सुनते होंगे कि संकर बीज होता है मक्का, वो काफी उपजेगा, बड़ा बड़ा बाइल होगा, ये बात आप सुनते होंगे गांव घर में, तो सिंपल बात है, वो संकर नस्ल होता है। और इसी को F2 पीढ़ी कहने का मतलब है कि जो लंबा लंबा उसको आपस में क्रॉस जब कराया गया, आपस में ही जब कराया गया तो देखा कि 3 वो पौधा लंबा हुआ, 1 2 3 वो लंबा, और एक वो टी मिला, मतलब दोनों छोटका टी मिला, अर्थात ये छोटका इन्हीं सबसे बौना हो गया, और उसी में एक देखा गया जो सबसे बड़ा लंबा था। तो इसको उन्होंने क्या बोले, देखिए इनको उन्होंने बताया जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात में बांट दिए। तो जीनोटाइपिक अनुपात इसका हो गया 1:2:1, क्योंकि देखिए एक आपका सबसे बड़ा हुआ है तो 1 आपका हो जाएगा, दूगो आपका शुद्ध लंबा हुआ, देखिए टी है शुद्ध लंबा, और ये दोनों टी है, एक टी एक छोटा एक बड़ा टी, यानी ये दोनों जो है लंबा है, केवल इसको हम लोग लंबा बोलेंगे। तो ये हो गया 2 है तो 2 हो गया अनुपात, और एक वो सबसे छोटा है जिसको हम लोग कहते हैं 1, तो ये हो गया उनका जीनोटाइपिक अनुपात। इसको आप लोग अगर याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा जीनोटाइप अनुपात। इसी के बाद आपका फिनोटाइप अनुपात, तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा और इसको समझिएगा। फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, क्यों? क्योंकि 3 वो देखिए लंबा पौधा हुआ है, 1 2 और 3, शुद्ध लंबा नहीं देखना है, आपको केवल लंबा देखना है। 3 वो लंबा पौधा हुआ जबकि 1 छोटा हुआ, तो 3:1 हुआ। तो इस प्रकार से आप मेंडल के नियम को लिख सकते हैं। और इस तरह से मेंडल साहब ने देखे कि पहला पीढ़ी ही था वो अच्छा था जिसमें सभी के सभी लंबा हुए। दूसरा पीढ़ी में भी निष्कर्ष यही निकला कि पौधा जो था वो मतलब क्या, बड़ा वाला जो है पौधा, ये लंबा वाला पौधा छोटे वाला पर ही क्या क्या प्रभावी रहा, और इस तरह से जो है नए नए पौधे बनते गए और लंबा पौधों की संख्या अधिक हुआ। तो इस तरह से मेंडल साहब ने इस नियम के मेंडल के प्रथम नियम बोलते हैं या फिर पृथक्करण का नियम बोला जाता है। आई होप हमने काफी प्रयास किया आपको समझाने के। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम इस वीडियो को लेकर के फिर से आएंगे, एक नई वीडियो लेकर के, और उसमें काफी प्रयास करूंगा आपको समझाने का। अगर नहीं समझे तो आप लोग एक बार यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। और नीचे में कुछ क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में।